हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथमेटिक्स का छठा चैप्टर रेखाएं और कोण, इसकी हम प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। इसके पहले भी हैं और भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम बता चुके हैं। आज हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, प्रश्नावली 6.2 का। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से इसको देखिए, समझिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए। इस पांचवें क्वेश्चन में देखिए, ए बी समांतर सी डी ये दिया गया है। कोण ए पी क्यू का मान 50 अंश दिया गया है। कोण पी आर डी का मान 127 अंश दिया गया है। आपको x और y का मान ज्ञात करना, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए ए बी समांतर क्या है, सी डी। ए बी समांतर सी डी ये क्या है, ज्ञात है, ये दिया गया है। ए बी सी डी के समांतर है। तो देखिए ए बी और सी डी ये दोनों समांतर हैं। यह दोनों समांतर रेखा के लिए पी क्यू तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो पी क्यू तिर्यक रेखा क्या कर रही है, इन्हें काटती है। पी क्यू तिर्यक रेखा इन्हें काटती है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। यानी यह कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू ये बराबर होगा कोण यक्स के। ये क्या है, एकांतर कोण। देखिए कोण ए पी क्यू ये बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। और पी क्यू आर कितना दिया, यक्स दिया। अब देखिए कोण ए पी क्यू का मान कितना दिया, 50 अंश हो गया। 50 अंश बराबर यक्स के, या यक्स बराबर कितना आ गया, 50 अंश। ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए एक आंसर आपको मिल गया। अब आप देखिए कि कोण पी आर डी प्लस कोण पी आर क्यू ये बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। क्यों होगा, यह रेखीय युग्म। देखिए ये कोण प्लस ये कोण, ये दोनों कोण मिलकर के कितना हो जाएंगे, 180 अंश। तो देखिए कोण पी आर डी का मान कितना दिया, 127 अंश प्लस कोण पी आर क्यू ये बराबर कितना हो गया, 180 अंश। अब देखिए कोण पी आर क्यू का मान निकालिए। 127 को दाहिनी तरफ कीजिए। कोण पी आर क्यू ये बराबर हो गया 180 अंश माइनस 127 अंश। इसको आप घटा दीजिए। 10 में से 7 निकला, 3 आया। और यहाँ बचा 7 में से 2 निकला, 5 आया। कितना आया, 53 अंश। तो कोण पी आर क्यू का मान कितना हो गया, 53 अंश। अब आप देखिए यहाँ देख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कितना हो गया, 180 अंश। देखिए इस कोण का मान x है, इस कोण का मान y है। इस कोण को हमने लिख दिया पी आर क्यू बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए आपने x का मान निकाला है 50 अंश प्लस y प्लस कोण पी आर क्यू का मान आपने निकाला 53 अंश बराबर 180 अंश। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 50 53 आ जाएगा, 130 3 अंश प्लस y बराबर 180 अंश। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 103 अंश। तो कितना हो जाएगा, 77 अंश। तो y का मान कितना आ गया, 77 अंश आ गया।
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोण यक्स बराबर कितना है 50 अंश और कोण वाई का मान कितना है 77 अंश, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। हाँ चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें थोड़ा साइंस का जो है साइंस का मैटर यूज है, इसमें थोड़ी साइंस की बात आपको ध्यान देनी होगी। देखिए यहाँ पर दो समतल दर्पण हैं। क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए, पी क्यू और आर एस ये दो समतल दर्पण हैं और ये दोनों समतल दर्पण समांतर हैं। पी क्यू और आर एस क्या है, दो समतल दर्पण हैं और दोनों समतल दर्पण क्या हैं, समांतर हैं। एक किरण ए बी समतल दर्पण पी क्यू पर पड़ती है। ए बी क्या कर रही है, पी क्यू पर पड़ती है एक किरण और वह परावर्तित होती है। बी सी जो है ये ए बी आपतित किरण है, पी क्यू समतल दर्पण के लिए पड़ती है और फिर ये परावर्तित होकर के आर एस दर्पण पर पड़ती है और फिर आर एस दर्पण से परावर्तित होकर सी डी आगे निकल जाती है। इस तरह से पी क्यू के लिए ए बी जो है आपतित किरण है और बी सी परावर्तित किरण है समतल दर्पण पी क्यू के लिए, और समतल दर्पण आर एस के लिए बी सी आपतित किरण है और सी डी परावर्तित किरण है। आपको सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें हम उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति यहाँ पर देखिए, इसमें हम रचना कर लेते हैं। रचना ई बी समांतर पी क्यू, ई बी लंब पी क्यू तथा एफ सी लंब आर एस खींचा। हमने क्या किया कि ई बी जो है पी क्यू पर एक लंब रेखा खींचा और सी एफ आर एस पर लंब रेखा खींचा। अब आप यहाँ एक चीज़ मान लीजिए आपका यक्स ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए यक्स है, ये मान लीजिए वाई है। इन कोणों का हम नाम दे दिए। यहाँ देखिए उत्पत्ति देखिए, कोण ए बी ई यहाँ मान लेते हैं, लिख देते हैं, माना ए बी इज इक्वल टू ए, कोण ई बी सी इज इक्वल टू बी, कोण बी सी एफ इज इक्वल टू एक्स तथा कोण एफ सी डी इज इक्वल टू वाई। इस तरह से इन कोणों को हम मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। साइंस का नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण होता क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब का मतलब एक लंबवत रेखा हो जो समतल दर्पण पी क्यू पर है। देखिए ई बी क्या है, पी क्यू का अभिलंब है, यानी ई बी आपने क्या किया है, पी क्यू पर लंब डाला है तो ये अभिलंब कहा जाएगा। और यहाँ पर देखिए सी आर एस के लिए एफ सी ये अभिलंब का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। तो देखिए ये आपका आपतन कोण हुआ और बी क्या हुआ, परावर्तन कोण हुआ। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका किसके लिए, समतल दर्पण पी क्यू के लिए, समतल दर्पण पी क्यू के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण बी। और फिर इसी तरह से यक्स बराबर वाई समतल दर्पण किसके लिए होगा, आर एस के लिए। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पी क्यू समांतर क्या है, आर एस है, ये ज्ञात है, दिया गया।
पी क्यू समांतर क्या है, आर एस, ये दिया गया ज्ञात है। और यहाँ पर देखिए बी सी क्या कर रही, बी सी तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तिर्यक रेखा इन्हें काटती है। बी सी तिर्यक रेखा क्या कर रही है, इसे काट रही है। तो और सॉरी एक मिनट, पी क्यू समांतर आर एस ये ज्ञात है, और ई बी लंब पी क्यू और एफ सी लंब आर एस और एफ सी लंब आर एस, ये दोनों रेखा समांतर है और ई बी पी क्यू पर लंब है और सी एफ आर एस पर लंब है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ई बी इस समांतर होगा एफ सी के। देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये इस पर लंब है, इस पर लंब है। तो देखिए वैसे भी आप जान लीजिए, अगर ये लंब है तो वैसे भी आप जान लीजिए कि दो रेखा यदि समांतर है, यदि एक रेखा पर लंब है और दूसरी रेखा पर लंब है, तो ये आपस में भी समांतर होंगी। ये देखिए ई बी समांतर क्या हो जाएगी, एफ सी। अब आप देखिए ई बी समांतर एफ सी, और इसके लिए बी सी तिर्यक रेखा का काम कर रही है, बी सी तिर्यक रेखा इन्हें काटती है। देखिए ई बी समांतर एफ सी, बी सी तिर्यक रेखा काट रही है। देखिए बी बराबर क्या होगा, यक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। क्यों होगा, एकांतर कोण के कारण, ये दोनों बराबर होंगे एकांतर कोण के कारण। अब आप दोनों तरफ 2 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 2x। अब देखिए ए और बी क्या है, आपस में बराबर हैं, ऊपर आपने लिखा है x और y आपस में बराबर हैं। तो अगर b का दुगुना आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको कौन सा कोण मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा ABC। इस b का दुगुना कोण करेंगे तो आपको पूरा कोण मिल जाएगा, और इस कोण का नाम आप रख सकते हैं कोण ABC बराबर। इस कोण का दुगुना आप करेंगे, क्योंकि x और y बराबर है, x का दुगुना करेंगे तो आपका पूरा कोण मिल जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, कोण BCD, कोण BCD। अब देखिए दोनों कोण, ये कोण और ये कोण, इन दोनों रेखाओं के लिए AB और CD के लिए कौन से कोण है, एकांतर कोण है, जो कि कौन से कोण है, जो कि एकांतर कोण है। और आप जानते हैं कि यदि एकांतर कोण बराबर हो गए तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसका मतलब AB समांतर CD, यही आपको प्रूव करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 6.2 समाप्त हो गई। शेष अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज बताई जाएगी। धन्यवाद।